फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में हमने वेक्टर्स इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन 4 क्वेश्चंस के हर एक सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपको 12 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 उसमें से जो 9 क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है इन वीडियोस को। जो आपके फ्रेंड्स अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को देखे बाद आपको लाइक भी करना है, कमेंट्स भी आपको करने हैं वीडियो कैसे आपको लगते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर तभी बढ़ेंगे जब आप वीडियोस को शेयर करोगे, आप खुद लाइक करोगे, आप कमेंट्स दोगे, तो ये सभी बातें निश्चित रूप से हमें मोटिवेट करेगी और निश्चित रूप से हमारा स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। जल्द से जल्द हम आपके हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे दिया है। और देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, एक वेक्टर दिया है, इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। और हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, फिर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो इस वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम पहले कंसीडर करते हैं, सपोज ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम r बार कहेंगे। ठीक है, लेट r बार इक्वल्स टू माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर यहाँ पे हम वेक्टर a बार कंसीडर करते हैं, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। फिर इस सेकेंड वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं b बार। ठीक है ना, b बार इक्वल्स टू, इसे मैं नीचे लिखता हूँ, b बार इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, और फिर यहाँ पे वेक्टर c बार 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट r बार इक्वल्स टू xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार। इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे x y z जो है वेयर x y z आर स्केलर्स, ये सभी क्या रहेंगे, स्केलर्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, a बार के साथ वेक्टर a बार के साथ स्केलर x लिया है, वेक्टर b बार के साथ स्केलर y है, वेक्टर c बार के साथ स्केलर z है, इन तीनों का जो सम है ये हमने यहाँ पे r बार लिया है। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे हमें a बार b बार c बार के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, r बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके हमें x y z का वैल्यू फाइंड करना है, फिर वो x y z का वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम r बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज r बार हियर, माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू x। ध्यान दीजिए लिखते समय, ठीक है। फिर ये a बार हमारे पास है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप प्लस y इंटू b बार का वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस z इंटू यहाँ पे रहेगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, एक बार मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ वेक्टर्स हमने यहाँ पे ठीक तरह से लिखे हैं क्या। देखिए i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर उसके बाद 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, फिर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप और फिर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके,
देखिए इसे हमें केयरफुली लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का कुछ गलती होगा तो एक्स वाई जेड के ठीक से वैल्यू हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ देयरफॉर लुक हियर माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, देखिए x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2x आई कैप प्लस x j कैप माइनस 4x k कैप, फिर यहाँ पे 2y आई कैप माइनस y j कैप प्लस 3y k कैप। हमने सिर्फ अब यहाँ पे y से यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, अब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z आई कैप प्लस z j कैप माइनस 2z k कैप। डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में लीजिए, ये 2 है और ये z है। नाउ देयरफॉर माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमें दोनों साइड के आई कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आई कैप के कोएफिशिएंट्स को एसोसिएट करेंगे, साथ में लेंगे, फिर j कैप के कोएफिशिएंट, फिर k कैप के कोएफिशिएंट। तो यहाँ हमारे पास रहेगा 2x आई कैप, इसके साथ में है 2y आई कैप और इसके साथ में है 3z आई कैप, 2x 2y 3z, ओके। फिर इसके बाद प्लस j का टर्म लेते हैं x j कैप, इसके बाद है प्लस माइनस y j कैप माइनस y j कैप और फिर यहाँ पे है प्लस z j कैप, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए माइनस 4x k कैप, फिर इसके बाद में प्लस 3y k कैप माइनस 2z k कैप। नाउ देयरफॉर माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू, इन तीनों टर्म से अगर हम आई कैप बाहर लेते हैं तो 2x प्लस 2y प्लस 3z आउटसाइड द ब्रैकेट आई कैप प्लस यहाँ पे x माइनस वाई प्लस z j कैप प्लस यहाँ पे माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z आउटसाइड द ब्रैकेट k कैप, ओके। इस प्रकार से हमने इन इक्वेशंस को, अब देखिए हमने आई कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा किया है। अब दोनों साइड के हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो देखिए इक्वेशंस हमें क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू -1 आई कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट। अब यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में j कैप का कोएफिशिएंट x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू रहेगा -3 और k कैप का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में इट विल बी माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 4। इसे कहेंगे हम सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर देखिए इन इक्वेशन को हम क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट d पहले हम कंसीडर करेंगे। डिटर्मिनेंट d देखिए हमारा क्या रहेगा, 2 2 3। डिटर्मिनेंट d हम किस प्रकार से लेते हैं, x y z के कोएफिशिएंट्स, फिर 1 माइनस 1 1, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 1 और फिर -4 3 -2 -4 3 -2, ठीक है। 2 2 3 1 माइनस 1 1 -4 3 -2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहेगा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 2 -3, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड टर्म लेते समय साइन चेंज करना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और इन दोनों का प्रोडक्ट -4 माइनस प्लस 4 प्लस 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 3 और -4 इंटू -1 प्लस 4, इट विल बी -4 3 -4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, ये रहेगा -2 -4 -3 -2 -4 -6 -6 -3 -9 मिलेगा हमें, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं,
-1 इंटू -2 ये +2 है, 3 इंटू 1 ये -3। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन हमें चेंज करना है। ओके, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब -2 + 4, -2 + 4 ये 2 मिला है। फिर थर्ड एलिमेंट हमने लिया, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, 3 - 4, देखिए 3 - 4, तो ये हमें -2 -4 -3 इस प्रकार से मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर -9 रहेगा। अब हम कंसीडर करते हैं dx। लुक हियर, dx लेना है, मतलब ये डिटरमिनेंट में जो x का कॉलम है उसे हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। क्या कांस्टेंट टर्म? -1 -3 4, तो यहाँ रहेगा -1 -3 4, 2 -1 3 और 3 1 -2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये -1 लेते समय ये -1 लिया है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्किप करने हैं, तो ये रहेगा 2 -3। ओके, फिर यहाँ पे -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, 6 - 4 प्लस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट -9 और इन दोनों का प्रोडक्ट +4, -3 इंटू 3 -9 +4, तो ये रहेगा -1 इंटू -1 -2 इंटू +2, 6 -4 का वैल्यू हमें 2 मिलेगा, +3 इंटू -5, -1 इंटू -1 +1, -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू -5 -15। देखिए -4 -15 -19, 1 -19 ये रहेगा हमारे पास -18। इस प्रकार से हमने dx फाइंड किया है। अब हम dy फाइंड करेंगे। क्या करना है हमें? डिटर्मिनेंट d जो है इसमें से y का कॉलम, y के कोएफिशिएंट का कॉलम कांस्टेंट टर्म से, क्या है कांस्टेंट टर्म? -1 -3 4, -1 -3 4, इससे रिप्लेस करना है। तो ये x का कॉलम एज इट इज 2 1 -4, y की कॉलम की जगह लिखना है -1 -3 4 और फिर यहाँ पे 3 1 -2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 6 -4 +1, ये -1 की जगह हम क्या लेते हैं अब? +1, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, -2 + 4, 1 इंटू -2 -2, -4 इंटू 1 -4, +4 प्लस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट -12, 4 -12, -4 इंटू -3 +12, तो यहाँ पे -12 लिया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -8, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू -8 इज -24। देखिए 4 + 2 6, 6 -24 ये रहेगा फिर से हमारे पास -18। तो इस प्रकार से dy का वैल्यू हमें -18 मिला है। अब हम dz फाइंड करते हैं। देखिए dz किस प्रकार से फाइंड करेंगे? फिर से वही x का कॉलम एज इट इज 2 1 -4, फिर y का कॉलम 2 -1 3, z का कॉलम रिप्लेस करेंगे हम -1 -3 4 से, मतलब कांस्टेंट, सॉरी ओके -1 -3 4 से कांस्टेंट, -1 -3 4, z का कॉलम हमने रिप्लेस किया है। ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिया है, सेकंड कॉलम एज इट इज़ लिया है, थर्ड z के कोएफिशिएंट का जो कॉलम था कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस किया। नाउ 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू -3, -9 माइनस प्लस लाइन, 2 इंटू -4 + 9, फिर इसके बाद -2 इंटू ये -4 + 9 मिला है। अब सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं। 1 इंटू 4 इज 4, -4 इंटू -3 -12, -4 इंटू -3 +12, उसे माइनस करना है, मतलब ये -12 बनेगा। फिर इसके बाद -1 इंटू, ओके, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम स्कीप करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट थी 3, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, 3 -4, ये -4 -1 +4 उसे हमें माइनस करना है। नाउ इट विल बी 2 इंटू ये -4 + 9 5,
-2 इंटू 4 - 12 -8 -1 इंटू 3 - 4 -1 2 इंटू 5 इट विल बी 10 -2 इंटू -8 प्लस 16 -1 इंटू -1 प्लस 1। ओके, तो ये रहेगा देखिए 10 प्लस 16 प्लस 1 इट विल बी 27। समझ रहे हैं ना आप, बहुत ही इजी है। हमने क्या किया देखिए, -4 प्लस 9 ये 5 मिला है हमें, ठीक है। फिर ये -2 था, फिर ये 4 और यहाँ से -12 ये -8 मिला है, और फिर -1 इंटू 3 -4 3 -4 इस प्रकार से 2 इंटू 5 10 -2 इंटू -8 प्लस 16 -1 इंटू -1 प्लस 1 ये 27 रहेगा। अब देखिए हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एंड z इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। x इक्वल्स टू व्हाट इज dx नाउ, dx इज -18 अपॉन -9, यहाँ पे भी -18 अपॉन -9, यहाँ पे +27, ये +27 है, +27 अपॉन -9। तो देखिए हमें वैल्यूज़ क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू ये रहेगा +2, y इक्वल्स टू मिलेगा +2 और z इक्वल्स टू रहेगा -3। अब ये हमारे वैल्यूज सही है या नहीं हमें चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, z का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये 4 + 4 8 रहेगा और ये -9 देखिए हमें -1 मिलेगा। फिर x का वैल्यू +2, y का वैल्यू +2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 बनेगा, z का वैल्यू ऑलरेडी -3 है तो दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड इक्वेशन -4 इंटू 2 -8, 3 इंटू 2 प्लस 6, -8 प्लस 6 -2, -2 इंटू -3 इट विल बी +6, -2 प्लस 6 इट विल बी 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज़ फाइंड किए ये हमारे वैल्यूज सही है। अब इन वैल्यूज़ को पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करके फिर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो r बार इक्वल्स टू रहेगा 2a बार प्लस 2b बार माइनस 3c बार। तो इस प्रकार से इसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ q इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p to 4 3 on the line joining the points A1 2 4 and B 3 4 5 find coordinates of Q। सिचुएशन देखिए क्या दिया है, पॉइंट P से लाइन AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, ये पॉइंट P जहां पे रेस्ट हो, ये परपेंडिकुलर पॉइंट P से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर AB पे जहां पे रेस्ट हो रहा है, ये पॉइंट Q है जिसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे। तो हमें पॉइंट P पता है, पॉइंट A पता है, पॉइंट B पता है, पॉइंट Q के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लुक हियर, यहाँ पे जो लाइन पॉइंट A है 1 2 4, हमारे पास पॉइंट क्या देखिए क्या क्या है, 1 2 4 A है, फिर B हमारे पास है 3 4 5 और पॉइंट P हमारे पास है 2 4 3। ये पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, ओके, हमें क्या करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। देखिए सिचुएशन अब किस प्रकार से हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं Q डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो k:1। चलिए हम ये कंसीडर करेंगे। लेट पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशो k:1। अब ये हमने Q कंसिडर किया, थोड़ी देर में आपको इसका आंसर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो देखिए Q हमें क्या मिलेगा, Q का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, जिस प्रकार से हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करते हैं 3k+1 अपॉन k+1। डिवीजन फॉर्मूला हमें पता है। फिर 4k, देखिए 4k + 1 × 2
अपॉन के प्लस 1, अगेन 5k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। नाउ लुक हियर, हमें अब DRS कंसेप्ट पता है। लाइन का DRS हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं? लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट प्रेजेंट है उन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब लाइन के DRS रहते हैं। तो इस प्रकार से देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, DRS ऑफ लाइन PQ आर क्या रहेंगे? सपोज इन्हें हमने A1, B1 और C1 ऐसे कहा, तो देखिए A1 हमारे पास क्या रहेगा? A1 रहेगा 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और फिर यहाँ पे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -2। समझ रहे ना आप? Q के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट से पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट माइनस किया है। फिर यहाँ पे 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 -4, यहाँ पे 5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 और फिर ये -3। नाउ देयरफॉर A1, B1, C1 इज, देखिए क्या रहेगा, 3k प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2k -2 अपॉन ये मिलेगा हमें k प्लस 1। फिर यहाँ 4k प्लस 2 ये रहेगा -4k -4 अपॉन अगेन k प्लस 1। ठीक है ना? इस k प्लस 1 से 4 को हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5k प्लस 4 -3k -3 अपॉन k प्लस 1। देखिए यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने k प्लस 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे k प्लस 1 से -3 को मल्टीप्लाई किया। देयरफॉर ध्यान दीजिए A1, B1, C1 हमारे पास क्या रहेंगे? अब 3k -2k, इट विल बी सिंपली k प्लस 1 -2 -1 मतलब k -1 अपॉन k प्लस 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4k कैंसल होगा, 2 -4 इट विल बी -2 तो ये रहेगा -2 अपॉन k प्लस 1। समझ रहे ना आप? ठीक है। फिर इसके बाद 5k -3k 2k प्लस 1 अपॉन यहाँ पे रहेगा k प्लस 1। ठीक है, ये A1, B1, C1। नाउ द DRS ऑफ लाइन AB। अब इसी प्रकार से लाइन AB के DRS कंसिडर करेंगे R। ये लेते हैं A2, B2, C2। तो क्या रहेंगे? देखिए लाइन AB हमारे पास है 3, ये देखिए 3 -1 ओके। फिर उसके बाद 4 -2 और फिर उसके बाद 5 -4। इसका मतलब A2, B2, C2 हमारे पास क्या रहेंगे? 2, 2, 1। ठीक है। अब देखिए हमें पता है लाइन AB या फिर PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। इसका मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का दोनों के करस्पॉन्डिंग DRS का प्रोडक्ट का सम, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0। मैंने आपको कहा था कि हमने यहाँ पे ये रेशो क्यों कंसिडर किया। अब देखिए आपको पता चला होगा, इससे हमने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, फिर उससे हमने PQ लाइन PQ के DRS फाइंड किए, लाइन AB के DRS हम फाइंड कर सकते थे, फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग DRS का प्रोडक्ट हमने 0 लिया। अब यहाँ से हमें K का वैल्यू मिलेगा, ये K का वैल्यू हम यहाँ पे Q में सब्स्टिट्यूट करेंगे ओके, और फिर हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये रेशो यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ A1, A2, देखिए हमारे पास A1 है, यहाँ पे फाइंड किया। व्हाट इज A1? k -1 अपॉन k प्लस 1 इंटू A2 का वैल्यू 2 है, प्लस B1 हमारे पास है -2 अपॉन k प्लस 1 इंटू 2, प्लस C1 हमारे पास है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो ये है 2, 2, 1। तो देखिए क्या मिलेगा हमें? k -1। अब इस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2k -2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है ना? फिर इसके बाद
-4 अपॉन k प्लस 1, फिर इसके बाद 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2k माइनस 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 1 अपॉन हर जगह पे k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसका मतलब 2k माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2k प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर 2k प्लस 2k 4k माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 1 -5 इक्वल्स टू, ये k प्लस 1 ट्रांसफर किया इधर तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब 4k इक्वल्स टू 5, दिस मीन्स k इक्वल्स टू 5/4। k का वैल्यू हमें 5/4 मिला है। देयरफॉर अब इसे पुट k इक्वल्स टू 5/4 इन पॉइंट Q, इसे पॉइंट Q में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए पॉइंट Q हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे k का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5/4, तो ये रहेगा। और यहाँ पे 5/4 15/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 कैंसिल होगा, या फिर यहाँ पे लेते हैं 20/4 प्लस 2 अपॉन 5/4 प्लस 1, ये कैंसिल करने के लिए हमें इजी रहेगा। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 5/4, 25/4 प्लस 4 अपॉन 5/4 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हम बाजू में लेंगे। ये 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 मिलेगा, 15 प्लस 4 19, तो न्यूमरेटर में 19/4 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 4, 5 प्लस 4 9, तो ये 9/4 मिलेगा। तो इसका मतलब अब हर जगह पे यहाँ पे 9/4, यहाँ पे 9/4 रहेगा, यहाँ पे 9/4 रहेगा। तो ये 4 इस 4 के साथ अगर कैंसिल होता है तो पॉइंट Q हमारे पास रहेगा x कोऑर्डिनेट 19/9। अब उसी प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 2 8 मिलेगा, 20 प्लस 8 28 अपॉन ये 9 आने वाला है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे 4 इंटू 4 16, 51 प्लस 16 इट विल बी 41 अपॉन ये 9 आने वाला है। तो 19/9, 28/9 और 41/9 ये रहेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। हमें पॉइंट Q यहाँ पे फाइंड करना था, तो ये बनेंगे पॉइंट Q के। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। हमें एंगल बाइसेक्टर्स इस ट्रायंगल को जो 3 है वो कॉन्करेंट है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। एंगल बाइसेक्टर्स मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे एंगल A है, इस एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, दो इसमें इसने डिवाइड किया है, 2 कॉन्करेंट एंगल में यहाँ पे इसने डिवाइड किया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से इस एंगल B को इस BE ने डिवाइड किया है 2 कॉन्करेंट एंगल्स में, फिर एंगल C को इस CF ने डिवाइड किया है 2 कॉन्करेंट एंगल्स में, तो इन्हें कहेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। AD एंगल बाइसेक्टर है, BE एंगल बाइसेक्टर है, CF एंगल बाइसेक्टर है। इस प्रकार से हमने 3 एंगल बाइसेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए और तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। हमने लिया यहाँ पे ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक्चुअली हमें प्रूव करना है एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने साइड AB का लेंथ Z लिया है, साइड BC का लेंथ X लिया है और साइड AC का लेंथ यहाँ पे हमने Y लिया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रूफ को। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, ध्यान दीजिए। लेट ABC बी वर्टाइसेस, सपोज ये वर्टाइसेस है ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के। ओके, यहाँ पे हम 3 एंगल बाइसेक्टर्स कंसिडर करते हैं। लेट AD, BE, CF be the angle bisectors of triangle ABC। इस ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स है। अब इन सभी पॉइंट्स के हम पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करते हैं। लेट A बार, B बार, C बार, D बार, E बार, F बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स
कौन कौन से पॉइंट्स देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ रिस्पेक्टिवली। हमने क्या क्या कंसिडर किया, पहले वर्टाइसेस, फिर बाद में एंगल बाइसेक्टर्स और फिर बाद में हमने पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेंथ लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ हमारे पास z है, लेंथ ऑफ बी सी इसका लेंथ x है, और लेंथ ऑफ ए सी सपोज हमारे पास y है। ये हमने कंसिडर किया सभी के लेंथ, सभी साइड के, ए बी का लेंथ, फिर बी डी का लेंथ, बी सी का लेंथ, और फिर ए सी का लेंथ। तो इस प्रकार से हमारे पास लेंथ है। नाउ लुक हियर, यहाँ पे एडी अगर एडी अगर एंगल बाइसेक्टर है, सिंस एडी is an angle bisector and meets किसे, BC को, and meets साइड BC, साइड लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइड BC in point D। अगर AD एंगल बाइसेक्टर है और साइड BC को पॉइंट D में मीट होता है, therefore यहाँ पे लिखता हूँ therefore, ध्यान दीजिए, बाय ABT मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लुक हियर, सपोज ये ट्राइंगल है और यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान दीजिए, ABC, या फिर इसी प्रकार से लेते हैं ABC, और ये यहाँ पे इसे लेते हैं हम बाइसेक्टर AD को, मतलब समझने को आपको इजी रहेगा। तो ये क्या करता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के रेशो में डिवाइड करता है। समझ रहे ना आप, ये एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड को ट्राइंगल के रिमेनिंग साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या, लुक हियर, ये जो AD है, ये AD, ध्यान दीजिए, ये AD क्या करेगा, दिस AD मतलब पॉइंट D, ये पॉइंट D मैं यहाँ पे लेता हूँ, पॉइंट D क्या करेगा, इस साइड को इनके रेशो में डिवाइड करेगा, इनके रेशो में, मतलब ये BD को Z के रेशो में डिवाइड करेगा। समझ, BD को देखिए, BD को Z के मल्टीपल में और CD को Y के, मतलब ये जो रेशो रहेगा, देखिए ये रेशो रहेगा हमारा, अगर इसके लिए हम कंसिडर करते हैं CB के लिए, तो ये रहेगा रेशो हमारा, ध्यान दीजिए, ये AD इस BC को डिवाइड करेगा इन दो साइड के रेशो में, मतलब AD AB अपॉन AC। लुक हियर, क्या रहेगा, यहां पे लिखता हूं मैं AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू, AB है तो ये साइड BD, AC है तो ये साइड CD, ये AB अपॉन BC इक्वल्स टू BD अपॉन CD रहेगा। इस प्रकार से रहेगा, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CD। मतलब ये BD अपॉन CD का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, BD अपॉन CD का वैल्यू हमें मिलेगा Z अपॉन Y, Z अपॉन Y। BD इज टू CD हमें क्या मिलेगा, Z इज टू Y। समझ रहे ना आप, BD इज टू CD। तो ये CD जो रहेगा, देखिए ये CD रहेगा Y के रेशो में और BD रहेगा Z के रेशो में। तो हम यहां पे इसे कह सकते हैं Y इज टू Z। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, Y इज टू Z। अब B का पोजीशन वेक्टर क्या है, B बार। इस D का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया है, D बार। C का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया है, C बार। इन प्रकार के पोजीशन वेक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं। इसका मतलब अगर हम यहां पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और यहां पे सपोज अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या लिखते आएगा, YB बार प्लस ZC बार अपॉन Y प्लस Z। समझ रहे ना आप, ये हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वैल्यू दे रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है,
ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड को रिमेनिंग टू साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है, रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, तो इसका मतलब यहां पे हम ले सकते हैं दिस डी बार इक्वल्स टू जेड सी बार प्लस वाई बी बार। लुक हियर, जेड सी बार प्लस वाई बी बार अपॉन क्या रहेगा, जेड प्लस वाई, या फिर वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन हम क्या ले सकते हैं, जेड प्लस वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम इसे लिख सकते हैं। मैं इसे रब करता हूं, एक मिनट मुझे कपड़ा ढूंढना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना, ये समझ में आपके, इसे मैं रब करता हूं। अब देखिए हम इसे आगे किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमने इसके लिए लिया। सिमिलरली हम क्या क्या ले सकते हैं, सिमिलरली हमें क्या क्या लिखते आएगा। डी बार इस प्रकार से लिया है हमने, तो अब हमें क्या क्या लेना है, हमें ई बार लेना है और हमें एफ बार लेना है। ठीक है ना, हमें ई बार लेना है। अब देखिए सिमिलरिटी देखिए, डी को छोड़ के जब डी था तो हमने बी सी लिया, अब जब ई है तो हमें ए सी लेना है, ई है तो ए सी लेना है। ए के साथ देखिए करस्पॉन्डेंस, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, एक्स वाई जेड इसके साथ रहेगा ए बार बी बार सी बार। ठीक है ना, जैसे जेड के साथ सी बार आया है, वाई के साथ बी बार आया है। अब ई बार लेना है तो कौन कौन से यहां पे देखिए लेटर्स कौन कौन से, अक्षर कौन कौन से, ए सी, मतलब ए बार लेना है, सी बार लेना है, ए बार के साथ यक्स लेना है, सी बार के साथ जेड लेना है। तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स ए बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस जेड। आर यू गेटिंग दिस, समझ रहा है। उसी प्रकार से एफ बार को लिखना है, ए के लिए ए बार है, बी के लिए बी बार है, लेकिन ए के साथ यक्स लेना है, बी के साथ हमें क्या लेना है, वाई लेना है। ठीक है ना, ये ए बार है। तो देखिए एफ बार इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, लुक हियर, एक्स ए बार प्लस इसके साथ क्या रहेगा, वाई बी बार। एफ है तो हमें ए और बी लेना है, ए बार के साथ एक्स लेना है, बी बार के साथ वाई लेना है। तो एफ बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार अपॉन क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखिए इस प्रकार से डी बार, ई बार, एफ बार हमारे पास रहेंगे। अब इन्हें हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देयरफॉर डी बार इंटू जेड प्लस वाई इक्वल्स टू जेड सी बार प्लस वाई बी बार। उसी प्रकार से ई बार इंटू एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस जेड सी बार। उसी प्रकार से एफ बार इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। ठीक है ना, हमने जेड प्लस वाई को इधर ट्रांसफर किया, एक्स प्लस जेड को इधर ट्रांसफर किया, एक्स प्लस वाई को इधर ट्रांसफर किया है। अब देखिए यहाँ पे जो मिसिंग है, जैसे यहाँ पे जेड सी बार है, वाई बी बार है, क्या नहीं है, एक्स ए बार नहीं है, तो दोनों साइड में हम एक्स ए बार ऐड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, जेड प्लस वाई, ओके, जेड प्लस वाई इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। ये हमने ऐसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस जेड इंटू ई बार प्लस, अब यहां पे क्या मिसिंग है, वाई बी बार नहीं है, तो यहां लेंगे हम वाई बी बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। उसी प्रकार से यहां पे क्या मिसिंग है, जेड सी बार नहीं है, तो यहां लेते हम एक्स प्लस वाई एफ बार प्लस जेड सी बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। अब इसके दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस वाई इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार अपॉन z प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ रहेगा एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसी प्रकार से x प्लस जेड इंटू ई बार प्लस वाई बी बार अपॉन जेड प्लस वाई प्लस एक्स
इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड ई बार, सॉरी एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई एफ बार है, एक्स प्लस वाई एफ बार, ये टर्म लिख रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई एफ बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब देखिए तीनों टर्म्स के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब तीनों टर्म्स के राइट हैंड साइड सेम रहने चाहिए। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे, z प्लस वाई डी बार प्लस एक्स ए बार अपॉन क्या रहेगा, z प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू, अब ये टर्म ले सकते हैं x प्लस जेड इंटू ई बार प्लस वाई बी बार अपॉन z प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू, ये टर्म लेते हैं x प्लस वाई एफ बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, सभी के टर्म्स इक्वल्स टू 1 2 3 इन टर्म्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और चलिए इसे हम पॉइंट पोजीशन वेक्टर एच बार लेते हैं, और एच बार सपोज किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट एच का। लेट एच बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एच, सपोज हमने कंसिडर किया, ये इसका आंसर हमें वेक्टर मिलना था, तो इसका आंसर जो एच बार एक नया वेक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अब ये एच क्या करेगा, देखिए अगर आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा, देयरफॉर पॉइंट एच क्या कर रहा है, देखिए पॉइंट एच डिवाइड्स सेगमेंट या फिर एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर, कौन सा एंगल बायसेक्टर, एडी। देखिए एंगल बायसेक्टर एडी को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, z प्लस वाई इंटू एक्स। एडी इंटरनली in the ratio z plus y into x। ओके, पॉइंट एच एंगल बायसेक्टर एडी को, पॉइंट एच एंगल बायसेक्टर बीई को, पॉइंट एच एंगल बायसेक्टर सीएफ को डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम कॉमन लेंगे, फिर एडी को डिवाइड कर रहा है, साथ में किसे डिवाइड कर रहा है, ये बीई को डिवाइड कर रहा है, एडी के साथ में बीई को, फिर डिवाइड कर रहा है सीएफ को। पॉइंट एच डिवाइड्स एंगल बायसेक्टर एडी बीई सीएफ, इन सभी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो, इन विच रेशो, इंटरनली इन द रेशो। देखिए कौन से रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, एडी को डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस वाई इज टू जेड, फिर ये बीई को डिवाइड कर रहा है z प्लस वाई इज टू एक्स, और फिर ये CF को डिवाइड कर रहा है x प्लस वाई इंटू इज टू जेड। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज टू जेड, यहाँ पे z प्लस वाई इज टू एक्स, यहाँ पे x प्लस वाई इज टू जेड, यहाँ पे x प्लस वाई हमारा रिपीट हुआ है शायद ना, देखिए ये z प्लस वाई था, z प्लस वाई और x, ये ठीक लिया है हमने, तो यहाँ पे x प्लस वाई और z, ये z प्लस वाई चाहिए था, सॉरी z प्लस वाई इज टू एक्स। देखिए z प्लस वाई इज टू एक्स है, फिर x प्लस जेड इज टू वाई है, x प्लस जेड इज टू वाई, x प्लस जेड इज टू वाई। ओके, ए बी को z प्लस वाई इज टू एक्स, फिर मैंने ये लिखा था बाद में, मैं इसे लिखता हूं बीई को x प्लस जेड इज टू वाई, एक्स प्लस जेड इज टू वाई, बीई को x प्लस जेड इज टू वाई, और CF को x प्लस वाई इज टू जेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट एच
एंगल बायसेक्टर एडी, एंगल बायसेक्टर बीई, एंगल बायसेक्टर सीएफ, इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इन द रेशो, इस रेशो में, ओके, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या, एक पॉइंट 3 एंगल बायसेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट तीनों एंगल बायसेक्टर पे प्रेजेंट है। अगर वो पॉइंट तीनों एंगल बायसेक्टर पे प्रेजेंट है, इसका मतलब तीनों एंगल बायसेक्टर एक ही पॉइंट से पास हो गए। ओके, देयरफॉर हम यहां पे क्या कह सकते हैं, एंगल बायसेक्टर कौन कौन से, एडी कॉमा बीई कॉमा सीएफ आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होना। इस कॉन्करेंट का मतलब क्या है, वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, जिसे हम संगम कहते हैं। एक से ज़्यादा नदियाँ जहाँ पे मिलती उसे संगम कहते हैं, बस वही कॉन्करेंट है। ये तीनों भी देखिए, एच एडी को बाइसेक्ट कर रहा है, एच एडी को डिवाइड कर रहा है, एच बी को डिवाइड कर रहा है, एच सी एफ को डिवाइड कर रहा है। मतलब एक ही पॉइंट तीनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और कौन कौन से रेशो में कर रहा है ये भी देखा है हमने विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये तीनों भी एंगल बायसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, क्योंकि वो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल बायसेक्टर जो इस ट्रायंगल के दे आर कॉन्करेंट, ये यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉन्करेंट। तो इस प्रकार से इसका प्रूफ रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें वेक्टर मेथड यूज करके ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ABC दिया है और इस ट्रायंगल का हमें इन सेंटर फाइंड करना है। ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A हमारे पास है 0 3 0, वर्टेक्स B है 0 0 4 और वर्टेक्स C है 0 3 4। अब ये इन सेंटर क्या है, ट्रायंगल के एंगल के बायसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस एंगल का बायसेक्टर, इस एंगल का बायसेक्टर, इस एंगल का बायसेक्टर, तीनों एंगल के जो बायसेक्टर्स है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे हम इन सेंटर कहते हैं। इसके पहले प्रॉब्लम में हमने क्या प्रूव किया है, एंगल बायसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। इसका मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल बायसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और जिस पॉइंट से पास होते हैं या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। तो हमें तीनों एंगल बायसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंट्रॉइड देखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसी प्रकार से ट्रायंगल के एंगल के बायसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसे हम इन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इन सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, नाउ लुक हियर, पहले हम इन सभी वर्टासेस के पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। जैसे लेट A बार, B बार, C बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स कैपिटल A कॉमा कैपिटल B कॉमा कैपिटल C रिस्पेक्टिवली। सपोज इन पॉइंट्स के हमने पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए, ये स्मॉल a बार, फिर स्मॉल b बार और फिर स्मॉल c बार। ठीक है, स्मॉल a बार पॉइंट A से फाइंड करेंगे, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, मतलब ये रहेगा 3j कैप। फिर यहाँ पे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, तो ये रहेगा 4k कैप। फिर यहाँ पे 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इस प्रकार से हमारे पास A बार है, B बार है, C बार है। ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे AB बार। क्या रहेगा AB बार, B बार माइनस A बार। व्हाट इज B बार, 4k कैप माइनस A बार 3j कैप। ओके, फिर हम फाइंड करेंगे BC बार। BC बार हमारे पास देखिए, अब ये AB बार, यहीं पे इसका मॉड भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मॉड हमें आगे चाहिए, तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ AB बार फाइंड कर लेते हैं पहले। तो मॉड ऑफ AB बार इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 25 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 5। उसी प्रकार से अब BC बार फाइंड करते हैं, C बार माइनस B बार। C बार इज 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस B बार 4k कैप इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3j कैप। ठीक है, और इसका अगर हम मॉड फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ BC बार इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इक्वल्स टू 3। ठीक है, मॉड ऑफ BC बार का वैल्यू हमें 3 मिला है। अब उसी प्रकार से हम
ए सी बार फाइंड करेंगे, ए सी बार इज सी बार माइनस ए बार। ठीक है, सी बार का वैल्यू हमारे पास है 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस ए बार इज 3j कैप इक्वल्स टू 4k कैप। तो देखिए मॉड ऑफ ए सी बार, नाउ मॉड ऑफ ए सी बार इक्वल्स टू √16 इक्वल्स टू 4 रहेगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए बी बार का वैल्यू 5, मॉड ऑफ बी सी बार का वैल्यू 3 और मॉड ऑफ ए सी बार का वैल्यू यहाँ पे 4 है। नाउ अब हम इन सेंटर कंसीडर करते हैं, इन सेंटर जिसे हम कैपिटल एच मतलब स्मॉल एच बार उसका पोजीशन वेक्टर ये लेते हैं। इन सेंटर इज, इन सेंटर का फॉर्मूला देखिए एच बार इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए सपोज हमें यहाँ पे पहले ए बार लेना है, फिर बी बार और फिर सी बार, ऐसे अगर हम कंसीडर करते हैं तो ए बार के साथ ए लेटर छोड़ के ए बार के साथ हम यहाँ पे लेंगे बी सी बार, मॉड ऑफ बी सी बार। बी बार के साथ हम कंसीडर करेंगे मॉड ऑफ ए सी बार और सी बार के साथ हम कंसीडर करेंगे मॉड ऑफ ए बी बार एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी सी बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार प्लस मॉड ऑफ ए बी बार। एच बार इक्वल्स टू ए बार प्लस मॉड ऑफ बी सी बार प्लस बी बार इंटू मॉड ऑफ ए सी बार प्लस सी बार इंटू मॉड ऑफ ए बी बार, ए बार इंटू मॉड ऑफ बी सी बार प्लस बी बार इंटू मॉड ऑफ ए सी बार प्लस सी बार इंटू मॉड ऑफ ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी सी बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार प्लस मॉड ऑफ ए बी बार। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है। चलिए यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एच बार इक्वल्स टू, देखिए वेक्टर ए बार हमारे पास है, व्हाट इज वेक्टर ए बार 3j कैप, 3j कैप इंटू मॉड ऑफ बी सी बार का वैल्यू हमारे पास है 3, ओके, प्लस बी बार इज 4k कैप इंटू मॉड ऑफ ए सी बार का वैल्यू है, मॉड ऑफ ए सी बार का वैल्यू है 4, प्लस सी बार इज 3j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ ए बी बार का वैल्यू है 5, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5, ओके। नाउ देयरफॉर एच बार इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा हमें 9j कैप प्लस यहाँ पे रहेगा 16k कैप प्लस यहाँ मिलेगा हमें 15j कैप प्लस 20k कैप एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर देखिए एच बार इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या रहेगा 9j कैप प्लस 15j कैप, इट इज 24j कैप, 16k कैप प्लस 20k कैप 36k कैप अपॉन 12। अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो एच बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा 12 2 जा 24, 2j कैप, 12 3 जा 36, 3k कैप एंड देयरफॉर एच देखिए हमारे पास रहेगा 0,2,3, ओके। तो यहाँ पे ये रहेगा इसका इन सेंटर, हम लिखते हैं बाद में देयरफॉर इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, इसका इन सेंटर क्या रहेगा H 0,2,3, ये रहेगा इसका इन सेंटर। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस L M N satisfy the equations 5L plus M plus 3N equals to 0 and 5MN minus 2NL plus 6LM equals to 0। देखिए हमें ऐसे दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है जिन दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L M N इन प्रकार के इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब यहाँ पे दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम डायरेक्शन रेशो से जो हम फॉर्मूला कंसीडर करते हैं cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनके वैल्यूज पता होना जरूरी है। तो उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है 5L प्लस M प्लस 3N इक्वल्स टू 0, ओके।
तो यहाँ पे हम m इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं -5l -3n। ठीक है, चलिए हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसके बाद इक्वेशन हमारे पास है 5mn -2nl प्लस 6lm इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब इस इक्वेशन सेकंड में हम m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट m इक्वल्स टू -5l -3n इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 5, यहाँ पे m का वैल्यू -5l -3n इंटू n -2nl प्लस 6l इंटू m -5l -3n इक्वल्स टू 0। लुक हियर, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -25l -15n इंटू यहाँ पे ये n है, फिर -2nl। अगर 6l से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे -30l², फिर माइनस प्लस इंटू माइनस -18l n, 6 इंटू 3 18 l n इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी अगर इस n से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -25 l n मिलेगा और -15n² मिलेगा। तो चलिए यहाँ n से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, -25 l n और -15n²। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे हम टर्म्स शुरू में l² का, फिर उसके बाद में ln का और फिर उसके बाद में n² का टर्म लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम -30l², फिर ln के टर्म्स देखिए -25 -2 -27 -27 -18 इट विल बी -45 -45 ln, फिर इसके बाद रहेगा -15n² इक्वल्स टू 0। यहाँ से सपोज अगर हमने -15 बाहर लिया -15 तो क्या मिलेगा, देखिए 5l² प्लस 3ln प्लस n² इक्वल्स टू 0। ये रहेगा हमारा रिलेशन। ठीक है, इस -15 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा 2l² प्लस 3ln प्लस n² इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। देखिए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, l² का कोएफिशिएंट कितना है 2, n² का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका आंसर हमें 2 मिलेगा। इसके फैक्टर्स लेने हैं 2 इंटू 1, देखिए 2 + 1 हमें 3 मिलेगा और 2 इंटू 1 का आंसर हमें 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। लुक हियर, ये जो मिडल टर्म है 2l², इस 3ln को हम लिखेंगे 2ln प्लस ln, 2ln प्लस ln प्लस n² इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इन दोनों का प्रोडक्ट 2 मिलेगा और 2 + 1 3 मिलेगा। इन दोनों का टर्म मिडल टर्म का, इन दोनों का सम मिडल टर्म मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं वही हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से आपको 2l लेते आएगा, इन दोनों में से n बाहर लेते आएगा। तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट अब क्या बचेगा, देयरफॉर यहाँ से सपोज अगर हमने 2l बाहर लिया तो ब्रैकेट में l प्लस n रहेगा, यहाँ से हमने बाहर n लिया तो ब्रैकेट में अगेन l प्लस n रहेगा इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर लुक हियर, l प्लस n एक ब्रैकेट में रहेगा, 2l प्लस n दूसरे ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, l प्लस n इक्वल्स टू 0 और 2l प्लस n इक्वल्स टू 0। देयरफॉर l इक्वल्स टू -n और 2l इक्वल्स टू -n। देयरफॉर l इक्वल्स टू -n और l इक्वल्स टू -n/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास l के दो वैल्यूज है। नाउ लुक हियर, व्हेन, अब हम यहां पे वैल्यू कंसिडर करते हैं। सपोज ध्यान दीजिए, व्हेन l इक्वल्स टू -n,
जब यल का वैल्यू माइनस एन रहेगा। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, यम इक्वल्स टू -5 इंटू -n और फिर यहाँ पे -3n, मतलब 5n -3n इक्वल्स टू 2n। -5 इंटू -n प्लस 5n -3n, तो ये मिलेगा हमें 2n। देयरफॉर देखिए यल का वैल्यू कितना है -n, यम का वैल्यू कितना है 2n और n ही है। देयरफॉर द DRS R, देखिए DRS हमें क्या मिलेगा, -n, 2n, n। समझ रहे हैं ना आप, यल का वैल्यू -n है, यम का वैल्यू 2n है और n ही है। दैट इज, इसे हम क्या ले सकते हैं, दैट इज, ध्यान दीजिए, इसे हम ले सकते हैं -1, 2, 1। इसी प्रकार से लुक हियर, अब यल का वैल्यू अगर -n/2 रहेगा, व्हेन यल इक्वल्स टू -n/2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, यम इक्वल्स टू -5 इंटू -n/2 और फिर यहाँ पे -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, तो ये रहेगा 5n, 2 से 3n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n/2, मतलब -n/2। ठीक है ना, क्या रहेगा, -n/2। देयरफॉर DRS, अब यहाँ के DRS क्या रहेंगे, देयरफॉर द DRS R, देखिए DRS क्या मिलेंगे, यल कितना है -n/2, यम कितना है -n/2 और n ही है, यल यम n, ये यल का वैल्यू, ये यम का वैल्यू और ये n का वैल्यू, दैट इज DRS मतलब रेशो। इसे हम देखिए जैसे हमने यहाँ पे अब ये -1, 2, 1 हमने क्यों लिया है, हमने हर एक टर्म को n से डिवाइड किया, रेशो है। ठीक है ना, देखिए रेशो ये प्रोपोर्शनल टाइप के हैं, तो हम यहाँ पे हर एक नंबर को कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे हमने n से डिवाइड किया। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे सपोज हम -2/n से या फिर 2/n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2/n से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिलेगा, इसे 2/n से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिलेगा, इसे 2/n से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली 2 मिलेगा। तो ये रहेगा -1, -1 और 2। ओके, अब यहां पे हम दोनों के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। लेट लुक हियर, पहले A1, B1, C1 इसे कंसीडर करेंगे -1, 2, 1 एंड सिमिलरली A2, B2, C2 इसे कंसीडर करेंगे -1, -1, 2। ठीक है, अब एक्यूट एंगल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन यहाँ रहेगा √A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू √ यहाँ पे अगेन A2² प्लस B2² प्लस C2²। नाउ देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, हर एक का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, -1 इंटू -1, 2 इंटू -1 और अगेन 1 इंटू 2 अपॉन √ देखिए इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 1 का स्क्वायर 1, √ -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ -1 इंटू -1 1, 2 इंटू -1 2, अगेन 1 इंटू 2 2 अपॉन √6 इंटू √6। ये -2 + 2 के साथ कैंसिल होगा, mod ऑफ 1 अपॉन √6 रहेगा, इसका मतलब सॉरी 1 अपॉन √36 रहेगा, 1 अपॉन √36 मतलब 1/6, √6 इंटू √6
सिर्फ 6 रहेगा। √6 इंटू √6 √36, उसका स्क्वायर रूट हमें 6 मिलेगा। तो देखिए cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 1/6, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/6 रहेगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइंस इज क्या रहेगा? cos इनवर्स ऑफ 1/6। ठीक है, ये रहेगा दो लाइन के बीच का रिक्वायर्ड एंगल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चंस है, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद के आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, देखिए हर चैप्टर के 5 या 6 पार्ट्स में हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप हर चैप्टर के पूरे पार्ट्स देखिए। आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो देखिए जितने भी वीडियो लेक्चर्स अभी तक हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन रिलेटेड अपलोड किए हैं, उन सभी सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हर बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मैसेज दिया रहता है। ठीक है, वो भी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो अभी तक जो वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं वो आपको पता चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं, सर इसके बाद का वीडियो, सर इसके बाद का वीडियो। ऑलरेडी वो वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए रहते हैं। आप कमेंट करते हो, मुझे वहाँ पे और एक लिंक आपको देना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे ज़रूर देखा कीजिए। इस वीडियो को देखे बाद लाइक कीजिए, इस वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ना चाहिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए आपको वीडियो शेयर करने हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, इन सभी ग्रुप में प्लीज़ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। और क्लास 11th और क्लास 12 दोनों भी क्लास में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने का, अपलोड करने का, यहाँ पे मतलब पूरे चैप्टर्स के जल्द से जल्द वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाए, ये पूरा कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। इसका हमारा 100% मेरा खुद का प्रयास चल रहा है। जल्द से जल्द मैं आपके लिए सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स जो है क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके लिए आप मेरा स्पीड बढ़ा सकते हो। आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं, आपको कमेंट्स बढ़ाने हैं, आपको वीडियोस को लाइक्स भी बढ़ाने हैं। ये सब आप कर सकते हो अगर आपने दिल से चाहा तो। जैसे मैं दिल से आपके लिए काम कर रहा हूँ, उसी प्रकार से दिल से आपने भी मेरे लिए ये चाहत रखनी चाहिए कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, हमारे लाइक्स बढ़ने चाहिए, हमारे कमेंट्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।